मावा जिसका हलवा भी उसी के पसंद का होना चाहिए। इसके पति की फोटो भेज देना ताकि किसी गलत आदमी पे गोली ना चले। ये डॉक्टर शुरजो सेनगुप्ता। इन पे गोली चलाने से पहले मैं ये काम ही छोड़ दूंगा। माफ कीजिएगा मैडम, डॉक्टर बाबू या उनकी फैमिली में से मैं किसी को नहीं मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने कहा था ना आप परछाई की तरह मेरे साथ रहेंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा साथ। कल मेरा मेडिकल कैंप है, सुबह सुबह निकल जाऊंगा। खबरदार जो मेरे पीछे आने की कोशिश की तो। कैंप खत्म होने के बाद मैं देखता हूं क्या करना है। दादा शुरजो क्या बोल के नयन क्या हो रहा है बेटा? ये सब इस तरह का झगड़ा तो तुम लोगों में पहले कभी नहीं हुआ बेटा। माँ कहती है पति पत्नी में से कोई एक अगर गुस्से में रास्ता भटक भी जाए तो दूसरे को उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, वरना शादी का ये सफर बीच में ही कहीं अधूरा छूट जाएगा। सो गाड़ी निकालो। हाँ? मुझे मेरे मायके जाना है। क्या कह रही हो बेटा? टाइम है मायका जाने का। है? मुझे शाओली दी से आमने सामने बात करनी। चलिए। नयन एक बार सोच। नयन सुनो तो सही। अरे शाओली दी। नयन, व्हाट अ सरप्राइज। मेरे बिना दिल नहीं लगा रहा तुम्हारा। देखो कैसे खींची चली आई मेरे पास। क्यों कर रही है आप ये सब? आप अच्छी तरह से जानती हैं आपके पेट में जो ये पल रहा है वो शैतान का अंश है, शुरजो बाबू का नहीं। तो क्यों नहीं मेरे खिलाफ भड़का रही है बच्चे का झूठा लालच देकर? यार तुम तो हमेशा रोती रहती हो। मैं शुरजो से प्यार करूं तो प्रॉब्लम है, मैं शुरजो को मारने की कोशिश करूं तो भी प्रॉब्लम है। और वैसे तो तुम्हें अब खुश होना चाहिए। मैंने शुरजो को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब वो खुद ही मेरे करीब आ रहा है ना, तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। नयन चल यहां से, इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं बेटा। हाँ नयन, जब शुरजो है मेरे मुंह लगने के लिए तो आई डोंट रियली नीड यू। जितनी घटिया आपकी सोच है उतनी घटिया आपकी नीयत है। बस अरे एक बात यार पकाओ मत। डोंट किल माय वाइफ। अभी ना मेरे मेडिटेशन का टाइम है, तो बाकी के सवाल जवाब तुम जाके अपने पति परमेश्वर से पूछो। गेट आउट। इसकी कीमत तो आप जरूर चुकाएंगे शाओली थी, ये मेरा वादा है आपसे। छोड़ दे नयन, ये तो है ही ऐसी। असल खोट तो शुरजो में है। शोन काम हुआ? शूटर का नाम और नंबर, आपका काम हो जाएगा। गुड बॉय। अपना अकाउंट चेक कर लेना। पैसों का ठीक है, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। नयन तू शांत हो जा। नयन, शाओली ने कहा ना कि वो शुरजो को नहीं मारेगी, तो अब जब उसके जान पर कोई खतरा ही नहीं है तो क्यों फिक्र करती है उसकी जान की? कोई जरूरत नहीं है।
वैसे भी वो फिक्र करने के लायक ही नहीं है। तो एक काम कर, यहीं रह जा हमारे पास। हम उस शाउली को परी महल भेज देते हैं। मुझे तसल्ली होगी जब तू यहाँ रहेगी तो। शुचो बाबू को अब अगर शाउली जी से कोई खतरा नहीं है तो मुझे खुश होना चाहिए ना। मेरा दिल नहीं मान रहा है माँ। पति को मृत्यु योग है, अर्थात उसके सर पर काल मंडरा रहा है। शुचो बाबू चाहे मुझसे नफरत करे या गुस्सा करे, मैं कल कैंप जरूर जाऊंगी। उनसे छिप कर ही सही, कुछ भी हो मैं उन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने दे सकती, क्योंकि वो चाहे कुछ भी समझे, उनका रक्षा कवच तो मैं ही हूं। सब ठीक है? केयरफुल, इसमें सलाइन के बॉक्सेस है, मैंने अभी सील किया है। आराम से प्लीज, जल्दी करो, एम्बुलेंस में लोड करना है सब बॉक्सेस। डॉक्टर सेन, एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज। डॉक्टर सेन, वो पीडियाट्रिक मेडिसिन के बॉक्सेस चेक कर लिए थे आपने? बच्चों के मामले में हम रिस्क नहीं ले सकते, प्लीज फिर से देख लीजिएगा एक बार। एक्सक्यूज मी, आप आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नर्स, एक मास्क देना। ये पहन लीजिए। साक्षी, मीता, दिशा, अरुणा और मनीषा, आप लोग यहाँ आइए प्लीज। आप लोग मेरे साथ मेरी गाड़ी में आएंगे। पैकिंग कंप्लीट ना? गाड़ी के सामने आ जाइए प्लीज। फोन पे आपसे बात हुई थी या कोई और मैडम थी? यहाँ क्यों बुलाया मुझे? गोली चलाने के पैसे मिलते हैं तुम्हें, मुंह नहीं। ये रहा तुम्हारा एडवांस। बाकी का काम करने के बाद केमतीपुरा हेल्थ सेंटर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप चल रहा है। भीड़ का फायदा उठाकर तुम्हें इसे वहीं खत्म करना होगा। नयनतारा सेनगुप्ता। तो ये है टारगेट, काम हो जाएगा। बहुत जल्दी में हूँ। ध्यान से सुनो, बंदूक की नली पहले इसके पति की तरफ रहेगी, पर ये जैसे अपने पति को बचाने आएगी, बंदूक की नली इसकी तरफ मुड़ेगी और तभी ट्रिगर दबेगा। समझे? इतना उधर इधर क्यों करना? सीधा लड़की को गोली मारता हूँ ना। क्योंकि मैं कह रही हूँ। ठीक है, मावा जिसका हलवा भी उसी के पसंद का होना चाहिए। इसके पति की फोटो भेज देना ताकि किसी गलत आदमी पे गोली ना चले। ये डॉक्टर शुचो सेनगुप्ता। इन पे गोली चलाने से पहले मैं ये काम ही छोड़ दूंगा। माफ कीजिएगा मैडम, डॉक्टर बाबू या उनकी फैमिली में से मैं किसी को नहीं मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मिनट,
और मैं पकड़ी जाऊंगी। 6 जन कहां से आ गए? मैंने 5 नंबर से बोला था ना। एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रहा हूं। वहां क्या देख रही हैं? हाँ हेलो। क्या? ओके, नहीं उन्हें जाने मत दो। आई एम ऑन माय वे, बस पहुंच रहा हूं। आपने मुझे पराया कर दिया सूर्य बाबू। आज आपकी नजरों में शाओली दी के लिए इतनी फिक्र है और मेरे लिए सिर्फ शक, पर वो भी मुझे मंजूर है क्योंकि मेरा प्यार आपके बर्ताव का मोहताज नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप पर आने वाला हर संकट को नयन से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरा वादा नहीं, मेरी जिद भी है। हाँ ठीक है, चलो निकलना होगा। वी आर लेट। एम्बुलेंस ड्राइवर, जल्दी चलो। पैसे लिए हैं तुमने, जुबान दी है, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये लीजिए आपके पैसे। नहीं चाहिए। डॉक्टर सेन गुप्ता मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। उस रात जब पूरा शहर पानी में डूब रहा था और मेरी बेटी मौत से लड़ रही थी, हर डॉक्टर ने मना कर दी थी आने के लिए, तब इन्होंने अपने रिस्क पे वो ऑपरेशन किया था मैडम, जिसकी वजह से आज मेरी बच्ची जिंदा है। और कुछ पैसों के लिए मैं उनकी बीवी की जान ले लूं? ना मैडम ना, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उनका कर्ज भूल जाऊं। उनका कर्ज चुकाने का ही तो मौका दे रही हूँ मैं तुम्हें। ये सुपारी मैंने नहीं, खुद तुम्हारे डॉक्टर बाबू ने दी है। वो अपनी शक की बीवी से तंग आ चुके हैं, इसीलिए उससे छुटकारा चाहते हैं। मैं नहीं मानता। जो इंसान दूसरों की जान बचाता हो वो किसी की जान नहीं ले सकता। घोर कामनी को मना करने की सजा है ये। सोचा था कि तू गोली चलाएगा और मैं दूर खड़ी ये तमाशा देखूंगी। मेरी किस्मत ही ऐसी है, आखिर में खुद आकर ये काम मुझे ही करना पड़ता है। चलो जल्दी, वी आर लेट। डॉक्टर घोष, आप सीनियर सिटीजन्स को हैंडल करेंगे। प्लीज रिमाइंड डॉक्टर मित्रा, काउंसलर से डायरेक्टली बात करना है उनको। ओके प्लीज, जल्दी जल्दी अनलोड करो। चलो अनलोड करो जल्दी, एंड बी केयरफुल प्लीज विथ एवरीथिंग। जल्दी जल्दी लेकर आओ, जल्दी जल्दी। आप लोग आइए जल्दी। सिस्टर, आपका नाम क्या है? कुछ भी बोला तो मेरी आवाज पहचान लेंगे सूर्य बाबू।